नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चलो सीखिए वन स्टेप फॉरवर्ड में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? इसको दो हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले होता है फाइनेंशियल, उसके बाद आता है मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मतलब क्या होता है? फाइनेंस मतलब होता है पैसा, और मैनेजमेंट मतलब होता है कि उन पैसे को कैसे मैनेज किया जाए ताकि हम एक एफिशिएंट बिजनेस चला सके और प्रॉफिट अर्न कर सके। तो अब हम शुरू करते हैं, इनकी डेफिनेशन से जानेंगे। Financial management is concerned with efficient acquisition and allocation of fund with an objective to make profit for owners। तो इसको तीन हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले होता है एफिशिएंट एक्विजिशन, जिसका मतलब होता है कि पैसे कहाँ से आएंगे। उसके बाद आता है एलोकेशन, कि पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। उसके बाद होता है प्रॉफिट, जिसको कि हम डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर को बांटेंगे या फिर रिटेन रखेंगे। तो इन्हीं तीन डिसीजंस पे बेस्ड होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तीन क्वेश्चंस जो कि होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो होते हैं वेयर टू गेट मनी फ्रॉम, मतलब कि पैसा कहाँ से लाया जाए, जिसको हम बोल सकते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। उसके बाद आता है वेयर टू इन्वेस्ट द मनी, मतलब कि इन्वेस्टिंग डिसीजन, पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, मतलब कि पैसा कहाँ पे लगाया जाए। हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग शेयर होल्डर टू कीप देम सेटिस्फाइड, मतलब कि पैसा जो प्रॉफिट अर्न हुआ है उसमें से कितना हम शेयर होल्डर को देंगे और कितना हम बिजनेस पे रखेंगे, ताकि शेयर होल्डर भी खुश रहे और बिजनेस में स्मूथ फंक्शनिंग पे चले। अब जानेंगे हम दो एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि है प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ये दो ही क्यों है? क्योंकि ये कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उस पे काम करेगा, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिविडेंड डिसीजंस नहीं होते। लेकिन ये जो प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ये कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट हो चाहे नॉन प्रॉफिट हो, सबके लिए होता है। इसलिए ये दो ही एस्पेक्ट्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। इसके बाद अब आ जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस पे। बेसिकली तीन डिसीजंस होते हैं। सबसे पहला होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, उसके बाद आता है फाइनेंसिंग डिसीजंस, उसके बाद आता है डिविडेंड डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जैसे कि हम जानते हैं कि पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा, इस पे हम दो टाइप के डिसीजंस लेते हैं, कैपिटल बजटिंग, एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट दो तरह से होता है, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। तो जब भी हम लॉन्ग टर्म पे डिसीजंस लेंगे तो ये डिसीजंस कहलाएगा कैपिटल बजटिंग, जो कि लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं। और डे टू डे जो कि लेंगे तो उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोलेंगे, जो कि डेली वर्किंग के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। सबसे पहला आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मतलब होता है कि फाइनेंस को लाने में मेरे को कितना कॉस्ट पड़ रहा है, मतलब कि कितना इक्विटी मेरे को देना पड़ रहा है या फिर कितना डिवेंचर पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उस फाइनेंस को उठाने के लिए। जैसे कि आप लोग शार्क टैंक देखे होंगे, उस पर देखे होंगे कि इक्विटी के बदले इतना परसेंट, इक्विटी के बदले इतना मेरे को फाइनेंस चाहिए। तो वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसी पे बेस होता है कि कितना हम इक्विटी दे रहे और कितना मेरे को फाइनेंस मिल रहा है। उसी सेम पे हम देखेंगे डिवेंचर, कि कितना हम इंटरेस्ट दे रहे हैं और कितना मेरे को पैसा मिल रहा है उस इंटरेस्ट पे। तो जितना ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा उतना मेरे को घाटा होगा, और जितना कम इंटरेस्ट रहेगा उतना मेरे को फायदा होगा। तो ज्यादातर लोग कम इंटरेस्ट पे ही डिवेंचर लेना चाहेंगे, और इक्विटी पे जस्ट उल्टा है कि मेरे को कम इक्विटी देके ज्यादा फाइनेंस लेना है, और ज्यादा इक्विटी देके और ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके उतना फाइनेंस ले सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि बैलेंस बना के चलना इक्विटी और डिवेंचर का, ऐसा बैलेंस बनाना कि बिजनेस स्मूथली रन करे। इक्विटी और डेट का बैलेंस होता है, परफेक्ट बैलेंस। अब आ जाते हैं डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजंस में दो तरह के डिसीजंस होते हैं। सबसे पहला होता है रिटेन अर्निंग, कि कितना हम बिजनेस खुद अपने पास रखेंगी, और डिविडेंड डिसीजन कि कितना वो शेयर होल्डर्स को दे देंगे, ताकि वो शेयर होल्डर भी खुश हो और बिजनेस भी स्मूथ फंक्शनिंग हो। रिटेन अर्निंग मतलब होता है कि खुद बिजनेस ही रख ले प्रॉफिट, वो शेयर होल्डर्स को ना दे, ताकि कुछ आगे चल के इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो रिटेन अर्निंग से भी कर सकते हैं। और डिविडेंड डिसीजन होता है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया हो तब जाके ही शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, ताकि इधर स्मूथ फंक्शनिंग हो सके बिजनेस का, और साथ ही साथ शेयर होल्डर्स को भी खुश किया जा सके। अब आगे हम जानेंगे एक एक करके सारे डिसीजंस पे वीडियो आएंगे, और उनको देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। थैंक यू।